हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो इस चीज़ के लिए है कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप जब ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे, ये उसके बाद होने वाली जो नेक्स्ट नाइट होगी, रात होगी, तो उस नाइट के लिए उन नाइट के लिए ये जो है रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, कि लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के आपसे रिलेटेड क्या रहने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, बिना किसी देख के स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैंने जो है अपने चैनल पे बड़ी पॉजिटिव रीडिंग डाली है, आप ज़रूर से जाके देखिएगा। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, और तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन मुझसे प्यार करता है और आप लोग कहाँ कहाँ से, सब मुझे बताएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आया हमारे पास डेथ कार्ड। लेट नाइट के हवाले से बता दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अपने आप आया ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक चीज़ें बोल देती हूँ। आप लोगों के बीच में मुझे जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके अंदर, काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए तो आप लोगों की मुलाकात एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, वृश्चिक राशि स्पेशल आ गई है यहाँ पे, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सबसे पहले तो गाइज, यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन जो है ना, लेट नाइट जो है ना, आपके साथ जो है लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, और उसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा इक्वल गिव एंड टेक करना। तो अब उनका मन करेगा, लिटरली उन्हें फील होगी ये बात कि उन्होंने जो है ना आपके ऊपर एफर्ट कभी डाले ही नहीं हैं। ठीक है, या फिर डाले भी हैं ना तो बहुत माइनर डाले हैं। आपकी इक्वालिटी मतलब ये है, आपके बराबर तो दूर की बात, आपके आधे एफर्ट भी इन्होंने इस रिश्ते में नहीं डाले हैं। तो लेट नाइट थॉट्स के ये रहने वाले हैं कि इन्हें अपने ये ऑब्जर्व करेंगे अपने खुद के किए गए एफर्ट को, जो जो कमियाँ इन्होंने छोड़ी है ये उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, इन्हें ये भी समझ में आने वाला है कि इन्होंने क्या करा है। सामने 3-4 चीज़ें थी, पर ये आपको छोड़ के, जैसे कि 4 चीज़ें थी लेकिन ये 3 में एफर्ट डालते रहे हैं, पर आप में नहीं करा है। आप में एफर्ट, आपको तो ऐसे ले लिया कि कि मतलब एफर्ट नहीं भी डालेंगे ना तब भी आप कहाँ जा रहे हैं, लाइक आपको फॉर ग्रांटेड लिया। तो इनको वो जो फील होने वाला है लेट नाइट में कि उन्होंने आपको कितना फॉर ग्रांटेड लिया, ओवरऑल गिल्ट जो है उन्हें इस चीज़ का होगा। लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने के बारे में सोचेंगे। रात को कहीं ना कहीं इनका बहुत मन करेगा कि आपके साथ मीटिंग करे, आपके साथ जो है ना रिश्ते को आगे बढ़ाए। अच्छा, अगर आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है ना तो ये पैचअप के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन गाइज, मैंने ये नहीं कहा कि कर लेंगे, मैंने बोला है सोचेंगे। इनके मन में आएगा कि आपसे पैचअप कर लिया जाए। हालांकि अगर सुबह के टाइम पे इनका मन बदल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लेट नाइट आपके पर्सन के मन में यही आने वाला है कि आपके पास दोबारा आए। और अगर इनसे कोई गलती हुई है अपने रिश्ते में, इनसे कोई गलती हुई है और इनकी गलती की वजह से इस रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आई है, कुछ भी डाउनिंग आई है, ग्राफ डाउन पर गया है, तो इनको ऐसा लगेगा, तो ये दिमाग में प्लानिंग्स करेंगे कि इस रिश्ते को कैसे बढ़ाया जाए, उठाया जाए। इस तरीके की मुझे जो है दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ गाइज, ये इंसान जो है ना इस रिश्ते को इस रिश्ते को पूरा का पूरा मतलब उजागर करने के रहेंगे। मतलब कि मैं ऐसे समझाती हूँ, इनका जो मन होगा ना इस रिश्ते के अंदर एफर्ट डालने का होगा, और आपको वो एफर्ट यहाँ पे देखने को मिलने के चांसेस हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है आपको कि जो इंसान जो है अपना 2 मिनट भी नहीं देता, वो 2 घंटे या 2-2 दिन आपको दे रहा है। ठीक है, तो एक हैरानी वाली बात होती है। मतलब आप कहते हैं ना कि जो इंसान आपको 20 मिनट मतलब आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको 24 घंटे में से सिर्फ अपने 24 मिनट दे दे। ठीक है, फिर सिर्फ 24 मिनट आपने 24, लेकिन ये इंसान 24 सेकंड भी नहीं देते होंगे, और आपको बस ये इच्छा है कि 24 घंटे में से 24 मिनट दे दो, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने ज़्यादा डिमांड नहीं करी हुई है। लेकिन अब आप देखेंगे इस रिश्ते के अंदर चेंजेस देखेंगे। अब आप लेट नाइट थॉट्स के बाद से ही इस रिश्ते में आप ये चेंजेस देखेंगे कि अब आपके पर्सन जो है ना, आपने तो रिक्वेस्ट सिर्फ 24 मिनट की करी थी, पर ये तो अपने पूरे 24 घंटे ही आपको दे रहे हैं। मतलब ये है किस घंटे किस मिनट वो क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, चाहे मैसेज में बता रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैसेज वगैरह बताए, जो कि मुझे बताए भी। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड्स वगैरह है तो स्टिल एक एक चीज़ आपसे पूछ कर करेंगे, क्या करने वाले हैं वो चीज़ बताएंगे। इनके अंदर ईगोस्टिक भी हो सकता है, पर इनका ईगो जो है ना मरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनकी नीयत होगी कि आपके पास वापस आए, रिश्ते को सही करे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज में इंसान दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है,
शादी की नियत रहने वाली है। हो सकता है नाइट में आपको जो है 11 जब आपको 11 जो है एंजेलिक नंबर दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उस टाइम आप इनको मैनिफेस्ट कीजिएगा पॉजिटिवली, ठीक है। इनको ना अगर आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई थर्ड बंदा था, थर्ड पार्टी एज इन कि अगर कोई अदर चीज़ें थी और जो इनकी देखो मैं बताऊँ, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी थी, इनकी हेल्थ है ना, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं चलती है और इसके चलते जो है ना ये आपसे ऑब्सेस तो रहते हैं, आपको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऑब्सेस्ड है, आपकी ब्यूटी से भी ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनके हेल्थ के चलते ना ये आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाते, आपके साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पाते। लेकिन लेट नाइट में अब इन्हें फील होगा कि ये गलत कर रहे हैं, इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और ये जो है आपके बारे में काफ़ी स्ट्रांगली सोचने वाले हैं, ठीक है। सो और भी हम देखेंगे और क्या सोचने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ ये एम्परर की एनर्जी भी आ गई है हमारे पास। ये इंसान जो है ईगोस्टिक है, एस ऑफ वन की एनर्जी, ये इंसान खुद से ही आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की नीड नहीं होगी। तो ये आपको रिकमेंडेशन भी है कि अगले 24 घंटे तक इंसान को किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट मत करना, ना घर से मैसेज करना है, ना कांटेक्ट करना है। ज़्यादा इनको अपनी अवेलेबिलिटी और अपने प्रेजेंस मत दिखाइएगा आप, ठीक है ना, क्यों नहीं दिखाइएगा, क्योंकि ये खुद करेंगे आपको। ओके, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो गाइज यहाँ पे ना अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अगर आप अब तक जो है आपको रिजेक्शन फील करा रहे थे ना, मतलब इनको अगर ऐसा लग रहा था ना कि लाइक आप इन्हें क्या कहते हैं, आप इन्हें अप्रोच करते हैं और ये आपको ना कॉल उठाते हैं, ना मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं तो एकदम रिजेक्शन से फील होने लगता है। तो अब ये आपके लिए एफर्ट लेंगे, अभी आपको रिजेक्शन फील नहीं कराएंगे, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, पेंटिकल्स कह रही हूँ यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये थोड़े स्लो तो हैं, तो हो सकता है कि इस लेट नाइट के बाद ये और 24 घंटे बाद आपको अप्रोच करे। बट अगेन मैं यही बोलूँगी, खुद से इन्हें ज़्यादा मैसेज वगैरह नहीं करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो इन्हें अब ऐसा फील होने वाला है, इन लेट नाइट में ये भी फील होने वाला है कि जब आप इन्हें खुद से कॉल मैसेज नहीं करेंगे ना, तो इन्हें पता लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं और इसकी वजह से ना इस सिस्टम में जो गड़बड़ हो रही है ना, मतलब कि अब आप अपना मुँह मोड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये खुद है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, अभी आपने भी इन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये कि आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा यहाँ नहीं है। इन्हें खुद फील होगा कि अगर अब आप इनसे गुस्सा रहते, इनसे बात नहीं करते, खुद से कॉल मैसेज नहीं करते, तो उसकी वजह जो है ना ये खुद है, ठीक है। इन्होंने ही ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश करी कि सामने वाला, एक वक्त आता है कि सामने वाला थक जाता है, तो ये खुद हैं। मतलब जब बंदा गलत बिहेवियर करेगा तो फिर सामने वाला तो थकेगा ही ना, तो इन्हें खुद फील होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप मत कीजिएगा, इन्हें एहसास होने दीजिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, 2 आ गए, 2 ले लेते हैं। मोमेंट टू मोमेंट है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए जो गाइडेंस है ना वो ये है स्टेप बाय स्टेप चलने की। मतलब कि आपको ऐसे नहीं करना कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मैटर होता है लव लाइफ से रिलेटेड, जैसे ये इंसान बात नहीं करे, 2 दिन बात नहीं करी तो सीधा ये डिसीजन ले लेना कि अच्छा चलो छोड़ो, ख़त्म करते हैं रिश्ता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलनी है, समय दो चीज़ों को, ठीक है। वेट करो, सामने वाले को बोलने का भी मौका दो, तो इस तरीके से आपको चलना है और आपको गो विद द फ्लो जाना है। वही मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, वही आपके लिए गाइडेंस है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू आप पता क्या कर रहे हैं, आप खुद ही प्रेशर लेने लग रहे हैं, खुद ही ओवर थिंक करते हैं, खुद ही प्रेशर लेते हैं। ओवर थिंक में आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, फिर आप अपने पर्सन से क्लियर करने पहुँच जाते हैं। मतलब कि मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि इन केस अगर आपके पर्सन का फ़ोन रात को 3 बजे बिजी है तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इन केस अगर आपने पर्सन को रात को 3 बजे कॉल किया और उनका फ़ोन आया बिज़ी, तो आप क्या करते हैं, खुद ही ओवरथिंक कर लेंगे कि इनका रात को 3 बजे फ़ोन बिजी है, इसका मतलब इस इंसान की लाइफ में कोई और है या फिर ये इंसान मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम खुद ही ओवरथिंक कर जाते हैं। अच्छा, पहले लगा कि क्यों बिज़ी है, मन में जब सवाल बना और हम बार बार फ़ोन करने लगे कि भाई हमें जानना है ये इंसान 3 बजे कहाँ बिज़ी है, फलाना टीमा का, ठीक है। अब क्या हुआ, उनसे बात नहीं कर पाया तो ओवरथिंक बनने लगी। फिर अगले दिन तक जब इंसान से बात नहीं हुई और क्लैरिटी नहीं मिली कि रात को 3 बजे कहाँ बिज़ी थे अगले दिन तक, तो दिमाग में गलत ख्याल आने लगे कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, पक्का रात
को 3 बजे फलाने। अब हमने क्या करा, एक सिचुएशन को देख के बिना सच्चाई जाने हमने खुद ही अपने दिमाग में ओवर थिंक करा, और ओवर थिंक करके हमने खुद ही सोच लिया कि ये बात होगी, ये बात होगी, और ये पर्सन ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद हमने उसको जज करना शुरू कर दिया। अभी तक हमने अपने उस पर्सन से बात तक नहीं करी है, और हमने पहले ही जज कर दिया कि तुम रात को 3 बजे बिजी थे ना, तो तुम ये है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करैक्टर के हो, फलाना दिमाग है, या तुम चीटर हो। अभी कितना बुरा रहेगा। अब क्या होता है कि 24 घंटे में आपके दिमाग में बहुत अच्छा गुस्सा चढ़ चुका है, अच्छे से आप जजिंग की मोड में हो इस वक्त कि आप सुना दोगे अपने पर्सन को जब भी बात होगी, और आप उनसे सीधा ये सवाल करोगे तुम बिजी कहाँ थे। लेकिन क्या पता लगा कि जैसे ही 24 घंटे बाद आपके अपने पर्सन से रियल में बात करी, तो आपने सीधा उन्हें सुनाना शुरू कर दिया, उनको जज करना शुरू कर दिया, और पता लगा रीज़न क्या था रात को 3 बजे फ़ोन बिजी होने का, कि सडनली घर में कोई इमरजेंसी आ गई थी, और जो है इसलिए रात को 3 बजे ही फ़ोन करना पड़ गया। कोई इमरजेंसी थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तबीयत ख़राब हो गई थी किसी की, घर वाले में किसी मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सडनली रात को 3 बजे ही हॉस्पिटल फ़ोन करना पड़ गया। वहाँ बिजी आ गया कॉल, और टाइम नहीं मिला कि जो है आपको फ़ोन करके बताऊँ। तो लाइक इस तरह का कोई रीज़न निकल आया। फिर क्या होता है, खुद को गिल्ट महसूस होता है, अरे यार मैं तो फालतू में ये ओवर थिंक कर रही थी, कर रहा था। तो यही मैंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मैटर आपकी पर्सन से सिर्फ आपकी बात नहीं होती ना, तो आप खुद ही ओवर थिंक करते हैं, खुद ही दिमाग में सिचुएशन क्रिएट करते हैं, खुद ही उस चीज़ को खुद ही दिमाग में भर बना के खुद ही उस चीज़ को सच मान लेते हैं, और फिर खुद ही उस चीज़ से अपने पर्सन को जज करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद सच्चाई कुछ और निकलती है। मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना। आपकी खुद की अपनी भी लाइफ है यार, अपने ऊपर ध्यान दो ना। क्यों इतना ओवर थिंक करते हो, किसी को इतना समय क्यों दे रहे हो? खुद की लाइफ पे ध्यान दे, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे। आपको बस ये ना गो विद द फ्लो चलना है। अगर ये पर्सन अपने मुँह से कहते हैं ना कि कुछ और गलत बात है, तो आप उन्हें जज कीजिए, ठीक है ना, या फिर अगर आपको सबूत मिलता है तो आप जज कीजिए। ओवर थिंकिंग से किसी को जज करना नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।